अजीब है ना, कैलेंडर बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर इंसान की आदतें वही पुरानी घिसी पिटी। साल खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, लेकिन एक सवाल जो किसी को नींद नहीं लेने देता, क्या मेरी जिंदगी बदली है? हर नया साल एक नई उम्मीद लेकर आता है, नया कैलेंडर, नए लक्ष्य, नए वादे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी वैसे ही है जैसे पिछले साल थी, तो इसका मतलब एक ही है, साल नहीं, आपकी आदतें खत्म होनी चाहिए। क्योंकि कैलेंडर बदलने से नहीं, इंसान बदलने से नई शुरुआत होती है। हर जनवरी में करोड़ों लोग लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन दिसंबर आते आते उनमें से सिर्फ 2% लोग ही अपना संकल्प पूरा कर पाते हैं। बाकी के 98% लोग अपना संकल्प वादा पूरा नहीं कर पाती। हाँ, यही सच्चाई है, संकल्प लेते ही रह जाते हैं वे लोग। अगर आप अपने आने वाले 2026 को शानदार बनाना चाहते हैं, अपने वादे, अपने संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, या सच में खुद को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे पहला चैलेंज देता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखो और इसमें बताई गई बातों को ईमानदारी से फॉलो करो। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़वा सच, रियलिटी चेक। जनवरी में आपने भी लिखा था, इस साल मैं बदल जाऊंगा, एक नई स्किल सीखूंगा, रोज पढ़ाई करूंगा, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दूंगा, अपना करियर बनाऊंगा, अपनी लाइफ सुधारूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा। लेकिन आज दिसंबर को खड़े होकर पीछे देखो, क्या सच में आपने खुद को बदल दिया या अब भी वही है? सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम पैटर्न्स। लोग पूछेंगे क्यों नहीं बदले, क्यों नहीं किया, क्यों पूरा नहीं किया आपने? और हम कहेंगे यार अभी मूड नहीं था, बाद में कर लूंगा। ये बाद में कहते कहते आपका पूरा साल, पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। ये बाद में इंसान के सपनों का सबसे बड़ा कातिल है। एक बार फिर से देख लिया आपने, आप काम को टालते रह गए और साल खत्म हो गया। फ्री में जब सीखने को मिलता है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं और फिर उसी को सीखने के लिए लोग पैसा देकर जाते हैं। इसी तरह फ्री की वीडियो को ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुलने लगी हो और बातों में सच्चाई लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करने से पीछे मत हटो, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ लेटर, माइंड साइंस। साइंस कहती है दिमाग दो तरह के पेन को पहचानता है, पहला अभी की मेहनत का पेन, दूसरा भविष्य में पछतावे का पेन। कमजोर लोग पहला पेन नहीं सह पाते और बाकी की जिंदगी दूसरा पेन झेलते रह जाते हैं। जब हम टालते हैं, मन हमें बेवकूफ बनाता है। अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लो, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन कल कभी नहीं आता है, जब भी आता है आज ही आता है। समय की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये शोर नहीं करता, चुपचाप आपकी जिंदगी के पन्ने ले जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग अभी दर्द सहकर अपनी आगे की जिंदगी संवार लेते हैं, अपने भविष्य को खुशियों में बदल लेते हैं। हम अपनों की बातों को वैल्यू नहीं देते। जब माता पिता, भाई या करीबी हमें समझाए तो हम उसे फालतू समझते हैं, शायद इसलिए क्योंकि हम उनकी कमियों, उनकी गलतियों को जानते हैं या खुद को उनसे बेहतर मानते हैं। और फिर वही बात जब कोई बाहर वाला व्यक्ति या कामयाब व्यक्ति बोलता है तब हम उसे एक बार में ही समझ जाते हैं। याद रखना दोस्तों, जिस तरह बंद पड़ी घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है, उसी तरह आपके अपनों में भी कितनी ही बुराई क्यों ना हो, चाहे वे कितने ही नाकामयाब क्यों ना हुए हो, चाहे वे कितने ही गलत क्यों ना किए हो, फिर भी वो आपको गलत सलाह नहीं देंगे, वो आपको सही सलाह ही देने की कोशिश करेंगे। गलती हमारी है कि हम सही समय पर सही बातें समझ नहीं पाते। समय निकलने के बाद केवल पछतावा ही रह जाता है। अमृत वेला एंड गीता विजडम। शास्त्र कहते हैं अमृत वेला यानी कि सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय वो घड़ी है जिसमें इंसान अपनी किस्मत लिख सकता है। गीता कहती है कर्म किए बिना फल नहीं मिलता। और एक और बात, जो कठिन है वही श्रेष्ठ है। मतलब अगर आज आसान रास्ता चुनोगे तो कल जिंदगी कठिन मिलेगी, लेकिन अगर आज कठिन रास्ता चुनोगे तो कल जिंदगी आसान बन जाएगी। हर चीज आपको अपनी मर्जी से मिले ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जिसमें आपकी मर्जी या पसंद नहीं थी उसे भगवान ने आपके लिए बेस्ट चुना होगा और आप समझ नहीं पा रहे हो। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, अपनी मर्जी का हो तो अच्छा और अपनी मर्जी का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी का होता है और भगवान आपके लिए अच्छा ही चुनेंगे। बहुत ऐसे उदाहरण है जिसमें सीखने को मिलता है
शुरुआत में तकलीफ मिलने के कारण ही आगे का भविष्य शानदार बन गया। अभी दुख और तकलीफ सहकर मेहनत कर लो तो आगे का भविष्य खुशियों में बीतेगा। दर्द सहे बिना सुख का असली मतलब नहीं समझ में आएगा। गरीबी में जिए बिना अमीरी का महत्व समझ में नहीं आएगा। कहते हैं ना कि माता पिता की असली कीमत केवल वही समझ पाते हैं जिसके पास माता पिता नहीं होते। इसी तरह हर चीज, हर कामयाबी और हर बात पर लागू होता है। द टर्निंग पॉइंट, हाई एनर्जी वाइब। अब असली सवाल, दिसंबर खत्म होने तक और उसके बाद आप क्या करने वाले हो? क्योंकि ये आखिरी बचे हुए दिन सिर्फ दिन नहीं है, ये आपकी शिक्षा है, आपका डेडिकेशन है, आपकी पहचान है। इतिहास कहता है बड़ी जीती बड़े टाइम में नहीं, कम समय में लिए गए बड़े फैसलों से आती है। जो लोग दिसंबर में जागते हैं, जनवरी में दुनिया पर राज करते हैं। सोसाइटी ब्रूटल ट्रूथ, समाज आपकी स्ट्रगल नहीं देखता, ना आपका डिप्रेशन, ना आपकी रातों की नींद, ना आपकी अकेले की मेहनत देखती है। समाज सिर्फ एक चीज देखता है, रिजल्ट आया या नहीं। फेलियर को लोग भूल जाते हैं, लेकिन कामयाब लोगों को हमेशा याद रखते हैं, उनकी बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। लोग तो कहते ही हैं कि फेल हुए तो बहाने दे रहा है और पास हुए तो यार ये तो जन्म से ही टैलेंटेड था। याद रखना, दुनिया कभी नहीं बदलेगी, लेकिन आपका संकल्प आपकी दुनिया बदल सकता है। द रियल एनिमी, आपका असली दुश्मन कोई बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही बैठा है। वो आवाज जो कहती है थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूँ, एक दिन छोड़कर पढ़ लेंगे, नेटफ्लिक्स खत्म कर लेता हूँ, फिर शुरू करूंगा पढ़ाई, कल पक्का स्टार्ट करूंगा। बाद में कहते कहते ये आपकी जिंदगी पूरा ले जाता है। ये आवाज आपको आज हरा देती है और पूरी जिंदगी पछतावा देती है। जागृति मूवमेंट, रात के 12 बजे अगर आप अपने रूम में बैठकर रो रहे हो, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो सुनो, ये दर्द आपकी हार नहीं है, ये वो संकेत है कि आप में आग है, बस उसे जगाने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ की चिंता नहीं होती तो आप ये वीडियो यहाँ तक नहीं देख रहे होते। आप उन रेयर लोगों में से हो जिन्हें अभी भी अपनी जिंदगी की परवाह है, कामयाबी की परवाह है। आज एक वादा करो खुद से, दुनिया से नहीं, खुद से। आज से मैं नहीं रुकूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं टालूंगा। मैं इस साल को ऐसे खत्म करूंगा कि मेरा अगला साल मेरे नाम से शुरू हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार शुरू किया, फर्क तब पड़ेगा जब आप एक बार पूरा कर लोगे। ये बचे हुए दिन आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है, आपकी विल पावर का टेस्ट है, आपके सपनों का टेस्ट है। अगर आपने बचे हुए दिन जीत लिए तो पूरा 2025 और पूरा 2026 भी आपका ही होगा, पूरी जिंदगी आपकी होगी। स्किल पूरी करो, एग्जाम का सिलेबस खत्म करो, 4 बजे उठने की आदत डालो, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाओ। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ बेहतर कामों के लिए करो, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। जनवरी को ब्लास्ट मोड में शुरू करो, मेहनत इतनी करो कि दिसंबर की कड़ी ठंड में भी पसीना आ जाए, क्योंकि जो दिसंबर में पसीना बहाता है वही जनवरी में चमकता है। माना कि साल खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी कहानी नहीं, आपके सपने अभी जिंदा है, आपकी उम्मीद अभी जिंदा है, और सबसे ज्यादा आप अभी जिंदा हो लड़ने के लिए। दुनिया बदलती दिखेगी, लोग आपको पहचानेंगे और एक दिन आप खुद से कहोगे धन्यवाद, आज दिसंबर में मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। अब बहाने मत बनाओ, अब संकल्प लो, अब शुरू करो। कमेंट करो कि नए साल में जिंदगी को नया बनाओगे, क्योंकि साल का आखिर कई लोगों की जिंदगी की शुरुआत बन जाती है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, लाइक करके आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।